बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा क्लिनिक एंड फार्मेसी के जानब से खुसूसी प्रोग्राम आज के सवाल में हाजिर हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रुबाब फातिमा, जिससे हम करेंगे आज का सवाल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या आजकल विटामिन डी इस मौसम में वैसे भी बहुत कम हो जाते हैं, चाहे मर्द हैं या ख़वातीन, दोनों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। पहली बात तो ये कि ऐसे कौन से अलामात हैं जिससे हम खुद डायग्नोस कर सकें कि अब हमारे यहाँ हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। इसके अलावा इसको हम मेडिकली कैसे ट्रीट करेंगे और फिर फल सब्जियों से कैसे इसको ट्रीट किया जाएगा कि विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो विटामिन डी की कमी एक अहम मसला और आम मसला है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी है क्या। विटामिन डी एक कुदरती विटामिन जो हमारे पास मौजूद होता है, जिसका काम ये होता है जो हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब कराता है, यानी कैल्शियम के जज्ब होने का ज़रिया होता है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी तो बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और फिर वो अलामात इस सूरत में ज़ाहिर होती हैं: हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, एड़ियों में और घुटनों में तकलीफ़, और अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा रिकेट्स यानी हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ख़वातीन में या एडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया यानी हड्डियों का नरम हो जाना। ये तमाम तर अलामात ज़ाहिर होती हैं। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अक्सर पेशेंट शिकायत करते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, मूड डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मूड ऑल्ट्रेशंस, ये सारी अलामात विटामिन डी की कमी की हैं। अब आपका सवाल ये कि विटामिन डी की कमी को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो विटामिन डी की कमी को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास कुदरती तौर पर जो नेमत है सर्दियों के मौसम की विटामिन डी की, वो है धूप। सुबह 9 से 11 बजे के दरमियान की धूप बेहतरीन ज़रिया है विटामिन डी का। और दूसरा ये कि ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मक्खन, घी, दही, मछली, अंडा, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। और इसके अलावा अगर फिर भी अलामात इम्प्रूव नहीं होती तो विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए हमारे पास मेडिकेशंस मौजूद हैं, जिसे हम विटामिन डी सप्लीमेंट्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास कैप्सूल्स में वैरायटी हैं। ओरल इनटेक के लिए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रिकमेंडेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मरीज़ को अपना विटामिन डी लेवल चेक कराना है और उसके बाद बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपने विटामिन डी शुरू नहीं करना। अगर तो आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक कराया और वो कम आता है तो फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने विटामिन डी लेना है। जहां हमारे पास 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट तक के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस पेशेंट को जैसी ज़रूरत होती है डॉक्टर उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली अक्सर ख़वातीन में हमल और दूध पिलाने के दौरान विटामिन डी की कमी एक आम मसला मानी जाती है, क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी के बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, स्टोर्स से डिप्लीट होते हैं। अगर हम उसको नहीं ले रहे होते तो वो डेफिशिएंट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी एक खामोश, विटामिन डी की कमी एक अहम और ख़ामोश मसला है कि जिसके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, सर्दियों की धूप और मुनासिब सप्लीमेंट्स, इन सब चीज़ों पर अमल करके हम विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने डॉक्टर साहबा की बातें सुनी। अगर आप लोगों के लिए ये बातें फ़ायदेमंद है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में मज़ीद अगर कोई आपके ज़हन में सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो एपिसोड होगा, एपिसोड 3 में इंशाल्लाह हम आपके सवाल को पुट अप करेंगे, डॉक्टर साहब से भी आपके सवाल को पूछेंगे। ये जो विटामिन डी है ये भी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर के थ्रू काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो इसमें से हम लोगों ने जो एक चूज़ किया वो विटामिन डी चूज़ किया। इस वजह से आज आप लोगों के लिए हमने डॉक्टर से विटामिन डी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी कमेंट्स करेंगे हम वो सवाल डॉक्टर से पूछेंगे और उसका जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।